हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज कॉर्नर। तो मैं एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के साथ एक नए रेसिपी वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है दाल के फरे, जिनको हम बनाएंगे चावल के आटे से और नॉर्मल गेहूं के आटे से। और इन्हें भकोसा भी कहते हैं। ये यूपी का बहुत ही फेमस नाश्ता है। इसको यहाँ पे सब बहुत पसंद करते हैं। इसको आप नाश्ते में खा सकते हैं, इसको आप डिनर टाइम में बना सकते हैं, मतलब एनी टाइम के लिए ये है। आप इसको कभी भी खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैंने कैसे तैयारी करी है। तो मैंने लिए थे 2 कटोरी चने की दाल और 2 कटोरी उड़द की दाल। इनको मैंने सुबह सोख करके रख दिया था। आप चाहे तो रात भर भी सोख करके रख सकते हैं। अगर आपको सुबह बनाने, हमें शाम को बनाना था तो हमने इनको सुबह सोख करके रख दिया था पानी में। और फिर शाम हुई है और मैंने दाल को छान लिया है और धुल लिया है अच्छे से। और धोने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसको पीस लेंगे। तो पीसने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए इसमें डालने के लिए, वो हमने लिया है जीरा, मिर्ची, अदरक, लहसुन। और फिर लहसुन को इस तरह से छील लेंगे। लहसुन छीलने के बाद हमने अपने जो मिर्ची और अदरक को छोटा छोटा काट लिया है। छोटा छोटा अदरक को इसलिए काटा है कि हम अगर पूरा मिक्सर में डाल देंगे, अगर वो नहीं पिसा तो सबके दांतों के नीचे आ जाएगा, इसलिए हम छोटा छोटा करके डालेंगे। तो दाल के साथ वो भी पिस जाएगा और पता नहीं चलेगा। तो ये सारे सब कुछ डाल लिया है हमने। पहले थोड़ी सी एक पार्ट दाल ली है, मतलब जितनी एक बार में पिस जाए उतनी दाल हमने मिक्सर जार में ले ली है। दोनों दाल को एक साथ मिला लिया है, क्योंकि चने की दाल बहुत सूखी सूखी होती है, तो वो अकेले पीसेंगे तो मिक्सी पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो इसलिए हमने दोनों दाल एक में मिला लिया है और इसमें डाल लिया है अदरक, लहसुन और मिर्ची और नमक और ज़ीरा भी डाला है। तो ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद पीस लेंगे। बहुत गीला नहीं करेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, उतना कि ये पिस जाए, बस मिक्सी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। तो ये हमने पीस लिया है इसको। ये हम एक पोर्शन पीस के रख लिया है। इसी तरह से हम अपना बचा हुआ बाकी का पोर्शन भी पीस लेंगे। दोनों को पीसने के बाद ग्राइंड कर लिया है और फिर ये एक में मिला दिया है। हमने अपने हाथों की मदद से मिलाया है, क्योंकि 2 बार दाल पीसी है तो कहीं मसाला ज़्यादा कम, नमक हो ना जाए। तो इसलिए दोनों को एक बार अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसको रख देंगे साइड में और फिर हम लगाएंगे अपना आटा। तो ये मैंने चावल का आटा लिया है इसी तरह से, क्योंकि चावल के आटे का और गेहूं के आटे का दोनों का बना रहे हैं। तो इसलिए पहले मैंने चावल का आटा लिया है, जिसको हम सानेंगे, मतलब जिसको गूँथेंगे हम गर्म पानी से, मतलब गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और गुनगुने पानी से ही हम ये अपने चावल का आटा गूँथेंगे। तो इस तरह से हम अपने चावल के आटे को गूँथ रहे हैं और ये ऑलमोस्ट गूँथ चुका है। और ये आटा गूँथने के बाद हम कर लेंगे साइड में। इसको साइड में करने के बाद अब हम निकाल लाएंगे अपना स्टीमर। तो ये हमने स्टीमर निकाल लिया है, इसमें ही हम फरे बनाने वाले हैं। तो स्टीमर को अब हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे, मतलब कि नीचे का जो उसका बाउल है उसको हम पानी गर्म करने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा के। जैसे सबके पास ये नहीं होता है तो आप इसको डायरेक्ट भगोने में छलनी लगा के भी बना सकते हैं, और हमारे पास है तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से पानी हमारा गर्म हो रहा है। दूसरी साइड में मम्मी जी की हेल्प ले रही हूँ, जिसमें कि उन्होंने चावल के आटे के ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना के रख लिए और वो ऐसे पूड़ियाँ बना के मुझे दे रही हैं, और मैं इस तरह से उनको भर भर के अपने जो भी कंटेनर है, बाउल है, उनमें लगा रही हूँ। फिर हम इनको स्टीम करेंगे। तो देखिए एक एक करके लगा रहे हैं। हाँ, और वो इस बाउल में रखने से पहले हमने इसको ग्रीस कर लिया है, उसके ब्रश की मदद से थोड़ा सा तेल लगा लिया है, नहीं तो फिर पता चले कि वो चिपकने लगे। तो इसलिए देखिए इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाने के बाद हम इस पूड़ी पे वो जो मिक्सचर बनाया था वो रखेंगे इस तरह से चावल के आटे का। और बस इस तरह से करके हम अपना बाउल पूरा भर लेंगे। और जब हमारे दोनों बाउल भर जाएंगे उसके बाद हम इनको स्टीम करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये अकेले करती तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मम्मी जी की मदद ले रही हूँ। तो ये देखिए हमने अपने दोनों बाउल भर लिए और जो बचा हुआ चावल का आटा था उसके इस तरह से सेम टाइप के बना दिए, क्योंकि ये बच्चे खा लेते हैं, इनमें कोई मसाला नहीं है और ये सादे सादे रहते हैं और फ्राई होने के बाद ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जो भी बचा हुआ आटा था
चावल का, उसके हमने इस तरह से सेव बना लिए। तो ये देखिए हमारी एक बार के उसमें भाप लग चुकी है। हमने कम से कम 25-30 मिनट्स भाप लगाई है मीडियम आंच पे, तब जाके ये फरे हमारे पक पाए हैं। और फिर हम ये चाकू की मदद से देख रहे हैं कि पके हैं कि नहीं। तो ये पक गए हैं पूरी तरह से, मतलब चाकू में चिपक के नहीं आया है कुछ, तो ये सारे पक गए हैं। एक बार ये सारे स्टीम हो चुके हैं। अब हम इनको एक बड़े से कंटेनर में या बड़े से तसले में मैंने तो ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर इनको ट्रांसफ़र करने के बाद हम अपने जो और बनाए थे आटे वाले और चावल के आटे के भी अभी कुछ बचे हैं, तो इस तरह से हमने दूसरी शिफ्ट लगा दिया है, मतलब दूसरी बार हम लगा रहे हैं। हमने कटोरे धोए नहीं हैं, बस उसमें दोबारा से हल्का सा तेल लगा दिया है और एक परत रखने के बाद दोबारा तेल लगा दिया, क्योंकि अब इस बार आटे के थे तो आटे के तो और भी जल्दी चिपकते हैं, तो इसलिए उन पे डबल दोनों साइड तेल लगाने के बाद हमने स्टीम कर लिया है। स्टीम करने के बाद हमने देखिए इस तरह से बड़े से बर्तन में निकाल लिए हैं सारे फरे अपने। और जब तक ये दूसरी बार वाले स्टीम हो रहे हैं तब तक ही हम फ्राई करने के लिए तैयारी कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए आपने देखा होगा कि मैंने प्याज लिया है। प्याज ज़्यादा इसमें कुछ मसाले मिर्ची नहीं पड़ते हैं, बहुत लोग तो इन्हें बॉयल ही खाते हैं और बॉयल भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाली स्टीम करे हुए वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन हम इनको हल्का फ्राई करेंगे, हल्का मसाला डाल के। तो आप चाहे तो खाली जीरा और नमक डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, बनारसी राई से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पापा जी पूरे मसालेदार खाते हैं तो इसलिए हम इनको मसालादार फ्राई कर रहे हैं। तो पहले हमने ली है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद सारा प्याज उसमें डाल दिया है और अब हम प्याज को कर रहे हैं लाल। तो ये देखिए प्याज लाल हो चुका है, तो इसमें हमने डाल दिया मसाला। मसाले में मैंने लिया था हल्दी मिर्ची और धनिया और हल्का सा नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे फ़रों में मतलब आटे में भी नमक है और दाल में भी नमक है, तो बहुत हल्का सा नमक डालेंगे और सारा मसाला भूंज लेंगे। जब हमारा मसाला भूंज गया है तो हमने उसमें ट्रांसफ़र कर दिए है ये फ़रे डालने के बाद हम इस तरह से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारे फ़रे रेडी हैं। आप चाहे तो इन्हें हरी चटनी के साथ खाएँ, आप चाहे तो इन्हें टमाटर की चटनी के साथ खाएँ, या आप केचप के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, ये देखने में ही कि मुंह में पानी आ जाए। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और रेसिपी आप सभी में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।